चलेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें हम जो है आगे आते हैं। तो mRNA जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। mRNA जेनेटिकल मटेरियल है। mRNA जेनेटिकल मटेरियल से बनता है, फॉर्म फ्रॉम द DNA से बनता है। अब DNA न्यूक्लियस में पाया जाता है। DNA प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये एक सेल है हमारे पास और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। इसमें से डीएनए आरएनए बनता है। दिस इज आरएनए। और इस आरएनए को बेटा हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए। कि ऐसा आरएनए जो न्यूक्लियस से मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म की तरफ जाए। साइटोप्लाज्म में कहा जाए? राइबोसोम के पास जाए। दिस इज नोन एज अ राइबोसोम। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जब आरएनए से डीएनए से आरएनए बने तो दैट्स नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें से अगर आप क्लिप लेना चाहें तो ले लें, भले फोटो लेना है इसका तो ले लें, वरना मैं इसको मिटाकर दूसरा लिखूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ये मिटेगा फिर उसके बाद दूसरा आएगा। जी सर, लिख लिया। अब इसके बाद देखिए बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए में अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, डीएनए में एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरेसिल सॉरी डीएनए में एडेनाइन है, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, फिर उसके बाद साइटोसाइन आ सकता है, एडेनाइन, इसी तरीके से थायमाइन, ये डीएनए। आपको कहा जाए कि इसमें से आप mRNA बना के दिखाएं, तो आप कैसे बनाएंगे? RNA जो एडेनाइन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे यूरेसिल में, क्योंकि डीएनए से जब हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंडीशन होती है। एडेनाइन को हम कन्वर्ट करते हैं यूरेसिल में और ग्वानाइन को हम कन्वर्ट करते हैं साइटोसिन में। ये इंटर कन्वर्टेबल है। और जबकि थायमाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडेनाइन में। तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे। एडेनाइन है तो यूरेसिल, ग्वानाइन है तो साइटोसाइन, थायमाइन है तो एडेनाइन। अब mRNA में क्या होगा? एडेनाइन है तो इस वजह से आप कहेंगे कि इस जगह पे क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। आप इस जगह पे ग्वानाइन है तो अल्टीमेटली साइटोसिन आएगा, ये ग्वानाइन आएगा। थायमाइन है तो एडेनाइन आएगा, ये ग्वानाइन आएगा। और इसके बाद इस जगह पे एडेनाइन के सामने जो है क्या आता है? एडेनाइन के सामने जो है यूरेसिल आता है। और इसके बाद लास्ट में ये थायमाइन है तो थायमाइन के सामने किस चीज को हम ऐड करेंगे? एडेनाइन को ऐड करेंगे हम। तो इस तरीके से ये कॉमन चीजें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन और यूरेसिल वाली कंडीशन होती है। ये एडेनाइन को यूरेसिल में, ग्वानाइन को साइटोसाइन में, थायमाइन को एडेनाइन में हम कन्वर्ट करते हैं। ये कॉमन कंडीशन है। तो इसमें डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है और ये न्यूक्लियस है साइड में। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आगे चल रहे हैं हम। अब देखें इसमें क्या होता है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ जाती है? डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस जो है, mRNA का बनने का प्रोसेस जो है, दिस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम किस चीज को कहते हैं? व्हेन
DNA form copy of mRNA inside the न्यूक्लियर। जब ऐसी कंडीशन हो जिसमें डीएनए से आरएनए बने, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। और उसके बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि यही एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम इसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद इसमें से किस चीज की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, एमआरएनए मूव टू राइबोसोम ribosomes read or decode that information and form प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो मेन स्टेप हैं, एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बने तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो तो प्रोटीन सिंथेसिस है क्या असल में, प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में एक है बेटा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है और दूसरा जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। तो डीएनए इज जेनेटिकल मटेरियल पहले मर्तबा ग्रेफ्ट ने बताया था। ग्रेफ्ट एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल। फिर उसके बाद हार्शे और चेज ने भी इसके ऊपर वर्क किया था कि डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल। तो डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है, आरएनए इज नॉट जेनेटिकल मटेरियल। आरएनए डीएनए से ही बनता है। तो एक फॉर्म हो गया डीएनए का, आरएनए का, और दूसरा हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए क्या करता है। ट्रांसफर आरएनए कैरी मैसेज, एक और चीज, कैरी मैसेज में कैरी इट कैरी अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। ये हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर जो हम पढ़ रहे थे, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहां पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम्स जो बने हुए हैं, राइबोसोम्स के अंदर जो चीज पाई जाती है वो कौन सी चीज है, दैट आर आरएनए। क्योंकि राइबोसोम्स आर नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स की अवेलेबिलिटी या राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जो कॉमनली प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स को अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज स्पेशली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस राइबोसोम के साथ कंसर्न्ड है। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। अब हम आते हैं ग्लाइको इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं क्या, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं उनकी तरफ हम आते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है बेटा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं। कॉन्जुगेटेड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल बॉन्डेड टूगेदर। अगर डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मीन्स कंजक्टेड होते हैं। दो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मीन्स लिपिड प्रोटीन्स आपस में मिले हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आप डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। वन आर द ग्लाइकोलिपिड एंड अदर आर द glycoprotein and third one that are the nucleoprotein and fourth one that are the lipoprotein. These are known as the biomolecules। दो डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिले हों तो उसके लिए कॉमनली हम वर्ड यूज करते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स जब आपस में मिले हुए हों तो उसके लिए हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनको अगर हम मिलाएं तो उसके लिए हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं ये। अब पहले कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की तरफ हम आ रहे हैं। नंबर 1 है हमारे पास first one that are the glycolipids are also known as cerebrocytes भी कहा जाता है इनको, cerebrocytes भी कहा जाता है। बेटा सेरिब्रोसाइट्स जो हैं ये सेरिब्रम बनाने के लिए मीन्स दिमाग बनाने के लिए जरूरी हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में दो चीजें हैं, वन इज द ग्लूकोज और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की कॉम्बिनेशन है। ये ज्यादातर हमें ड्राई फ्रूट्स में हमें मिलते हैं या ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स की फॉर्म में भी हमें ये कॉमनली मिलते हैं और इनके अंदर कंटेन हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। दीज आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड हैं और ये इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट है। और ये कॉमनली किसी हद तक ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसके बाद हम आगे आते हैं तो नेक्स्ट वन दैट आर द नंबर 2 पे हैं ग्लाइकोप्रोटीन or we can say the nucleotides। Glycoproteins are formed when molecules of the carbohydrate combine with, इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स हैं। बेटा आपके क्वेश्चंस मुझे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे क्योंकि अंधेरा है, ये रोशनी तेज है तो इस वजह से तो कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। कोई आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर नजर नहीं आ रहा। लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या है, आप नोट कर ले बने। क्योंकि मैं बाहर ऊपर आ गया हूँ, नीचे नेटवर्क काम नहीं कर रहा सही आज। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जब आपस में मिले हों
तो उनको हम नाम देते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनमें 96% प्रोटीन होता है और लेस देन 4% जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी होती है और ये हाइड्रोलाइसिस करने पे सेपरेट भी हो जाते हैं, मीन्स पानी के अंदर इनको रखें तो ये सेपरेट भी हो जाते हैं। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट लेस देन 4%, 96% इनके अंदर लिपिड पाया जाता है। तो ये नॉर्मली हम इनको म्यूकाइड्स कहते हैं क्योंकि ये म्यूसिन पाए जाते हैं सलेवरी क्रिएशंस के अंदर, म्यूकाइड्स के अंदर, सलेवरी क्रिएशंस के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं। और इनको अगर हम देखें कहाँ पे पाए जाते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन ये स्पेशली एल्ब्यूमिन में पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन, एग यॉक जिसको हम कहते हैं, एल्ब्यूमिन में पाए जाते हैं। एग यॉक या एल्ब्यूमिन के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद ये कॉमनली ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स या ट्रॉपिक हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, हार्मोन्स में उनके लिए भी है। गोनेडो मीन्स गोनेड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनेड कहा जाता है। गोनेड, टेस्टिस एंड ओवरीज आर नोन एज अ गोनेड। तो ये गोनेड के अंदर जो है इसकी अवेलेबिलिटी है। और इसी तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। ये सेल मेम्ब्रेन में भी किसी हद तक पाए जाते हैं। आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है, नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, नंबर 3। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों की कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम को अगर हम बड़ा करें तो क्रोमोसोम में इस तरीके से हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स गोल राउंडेड नजर आती हैं। इनके अंदर सेंट्रली प्रोटीन होता है और बाहर ये डीएनए होता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दैट नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन, मगर इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास इसके अंदर पाया जाता है। कॉमनली आप इसके अंदर देखें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यूकारियोटिक क्रोमोसोम्स और प्रोकारियोटिक क्रोमोसोम में यही फर्क है। प्रोकारियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर सिर्फ डीएनए होता है, ये प्रोटीन नहीं होता है। इस प्रोटीन को बेटा हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज अ हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है इसको। क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम। और ये लास्ट हम आते हैं, लास्ट है हमारे पास, लास्ट वन इज द लिपोप्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है
जिसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं। अब ये लिपोप्रोटीन क्या है इसको हम देखते हैं। सर हमारे दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। जी बेटा। सर 10 बजे इंग्लिश की क्लास है। 10 बजे इंग्लिश की क्लास है। जी सर 10:02 हो रहे हैं। तो 9:30 बजे क्लास होती है ना मेरी तो। नहीं सर आज 9:15 पे थी। तो हर दिन जी ये सर। चेंज करते हैं। अभी जी सर लास्ट आज टाइम टेबल चेंज है। हर दिन चेंज होता है। ये अमेरिका में रह रहे हैं, इनको पता नहीं है इनको क्या करना है। लास्ट वन इज द लिपोप्रोटीन। लास्ट पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वंडअप हो जाएगा। लिपोप्रोटीन ये लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन है। लिपिड और प्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्बिनेशन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन है और उसके बाद ये लिपिड है। लिपिड और प्रोटीन दोनों की कॉम्बिनेशन होने की वजह से हम नाम देते हैं कि ये लिपोप्रोटीन है। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं। तमाम जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर इनकी कॉम्बिनेशन होती है या अवेलेबल होते हैं। तो तमाम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल और तमाम जो ऑर्गेनेल्स हैं वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी है। कहाँ पे? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हों या सेल मेम्ब्रेन हो या उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, इन तमाम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ के आना, इंशाल्लाह जो है इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके सर। सर ओके सर। सर जी बेटा। सर आपने अपने YouTube चैनल का नाम बताया था, वापस से बताना। रफीक ताफी लेक्चर्स एंड एक्सपीरियंस। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम है। अगर आपको इशू हो तो फिर कांटेक्ट नंबर होगा मेरा इनके पास, आप इनसे ले लेना। तो वहाँ पे मैं आपको लिंक भेज दे दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके सर। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह बेटा। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।